तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन। और आज हम लोगों ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को सिलेक्ट किया है। सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर परिभाषित संबंध R जहां AB रिलेटेड CD है और ये कह रहा है कि AD बराबर BC है, एक तुल्यता संबंध है। इस संबंध को हमें क्या दिखाना है? एक तुल्यता संबंध दिखाना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्वतुल्यता दिखाना होगा। स्वतुल्यता, स्वतुल्यता, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, स्वतुल्यता दिखाना है। तो किसी संबंध को हमें स्वतुल्य संबंध दिखाना है तो जिस सेट पर वह संबंध है उस सेट का एक एलिमेंट उठाता है। तो हमारा जो रिलेशन है वो n क्रॉस n पर है। तो हम क्या करेंगे? n क्रॉस n का एक एलिमेंट उठाएंगे। माना AB बिलोंग इन n क्रॉस n। हमने n क्रॉस n का एक एलिमेंट उठाया। अब हम लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं AB बराबर लिख सकते हैं BA। चाहे AB बराबर AP तो हम लिख सकते हैं। इसके बाद इसको बदल देते हैं, AB बराबर मैं BA लिख देता हूं। ये गुणन का क्रम विनिमय नियम है। गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम। अब जरा देखा जाए, AD बराबर BC है तो AB रिलेटेड CD लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? AD बराबर BC है तो AB एक साथ लिया गया है और ये CD क्रम को बदल कर लिया गया है तो AB रिलेटेड CD लिया गया है। उसी तरह से यहाँ पर AB बराबर BA है तो इसको इसके साथ लेंगे, अतः AB रिलेटेड टू, इसको लेंगे लेकिन ऑर्डर चेंज करके लेंगे। तो ये पहले आएगा, B बाद में आएगा। तो यहां पर आ रहा है AB रिलेटेड AB आ रहा है। इसका मतलब अतः R स्वतुल्य संबंध है, R स्वतुल्य संबंध है। तो हमने जो हमारा संबंध है उस संबंध को हमने स्वतुल्य संबंध दिखाया है। अब हम दिखाते हैं सममितता। ये पहला चीज हमने दिखाया है। दूसरा चीज हम दिखाते हैं सममितता, सममितता, सिमेट्रिसिटी, ये हम लोग दिखाते हैं, सिमेट्रिसिटी। तो सममित संबंध हम दिखाना है तो उस सेट के हम दो एलिमेंट उठाएंगे। चलिए उस सेट के हम दो एलिमेंट उठाते हैं। तो n क्रॉस n के दो एलिमेंट उठाना है तो माना एक एलिमेंट हमने लिया है AB और एक एलिमेंट लिया है CD। AB CD बिलोंग इन n क्रॉस n। हमने उस सेट के दो एलिमेंट उठाया। अब हम मानेंगे, माना AB रिलेटेड CD, ये हम लोग मानेंगे। तो AB रिलेटेड CD कब होगा? डिफिनीशन से क्या हो जाएगा? डिफिनीशन से हो जाएगा AD बराबर का BC। AD बराबर ये BC हो जाएगा। अब हमको दिखाना क्या होता है? हमको ये दिखाना होता है CD रिलेटेड AB। हमको इधर मैं लिख लेता हूं CD रिलेटेड AB दिखाना है, AB दिखाना है, CD रिलेटेड AB दिखाना है। तो CD रिलेटेड AB मैं कब दिखा सकता हूं? जब इसके हिसाब से देखा जाए तो ये पहला और चौथा, अर्थात ये CB बराबर होना चाहिए DA होना चाहिए। यदि CB बराबर DA होगा तो हम लिख सकते हैं CD रिलेटेड AB लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हमको दिया है, हम BC को इधर लिख देते हैं
और एडी को उधर लिख देते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं एडी। अब ये बीसी को मैं सीबी लिख सकता हूं, बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, सीबी। क्रम विनिमय नियम है और एडी को मैं क्या लिख दिया, डी। अब मैं इधर लिख देता हूं क्रम विनिमय नियम से गुणन के क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से गुणन का ये क्रम विनिमय नियम हम लगा रहे हैं। अब देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं सी डी रिलेटेड टू, इसको पलट कर लिखेंगे ए बी। तो हमने माना था ए बी रिलेटेड सी डी माना था और आ गया सी डी रिलेटेड ए बी। इसका मतलब ये हुआ अतः आर एक सममित संबंध है, एक सममित संबंध है, एक सममित संबंध है। अब इसके बाद हम लोग संक्रामकता दिखाते हैं, संक्रामकता ट्रांजिटिविटी दिखाते हैं, ट्रांजिटिविटी। संक्रामकता में हम लोग 3 एलिमेंट उठाते हैं, उस सेट के हम लोग 3 एलिमेंट उठाएंगे। माना ए बी सी डी और ई एफ, 3 एलिमेंट उठाया, ई एफ बिलोंग इन एन क्रॉस एन, उस सेट के हमने 3 एलिमेंट उठाया। अब मानेंगे क्या, मानेंगे ए बी रिलेटेड सी डी हम लोग मानेंगे। अब ए बी रिलेटेड सी डी कब होगा, इसके हिसाब से बताया जाए तो ए डी बराबर बी सी। उसी तरह से हम मानेंगे सी डी रिलेटेड ई एफ मानेंगे, सी डी रिलेटेड क्या मानेंगे, ई एफ। तो इसी के हिसाब से क्या होगा, ए का डी से है तो सी का एफ से हो जाएगा, सी एफ बराबर हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा बी सी यानी कि डी ई। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। जरा दोनों का गुणा किया जाए, 1 गुणे 2, तो 1 गुणे 2 करेंगे तो ए डी सी एफ बराबर बी सी डी ई। तो डी से ये डी खत्म और सी से सी खत्म। ए एफ बराबर आ रहा है, ये आ रहा है, ई को पहले लिख दीजिए और बी को बाद में लिख दीजिए, ये हमने लिख दिया। चाहे बी को पहले ही रहने दीजिए, ई को बाद में, बी ई। अब हमारा देखिए यहां पर डिफिनीशन है ए डी बराबर बी सी, तो ए का बी, ए को बी के साथ लेंगे और रिलेटेड टू इसको उलट कर लेंगे सी डी। तो उसी तरह से यहां पर ए को बी के साथ लेंगे ए बी और रिलेटेड टू इसको ले लेंगे ई एफ। तो यहां से ये आ रहा है कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ है, अतः आर संक्रमक संबंध है, आर संक्रमक संबंध है। तो जब हमारा आर स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है, संक्रमक संबंध है, इसका मतलब कि आर हमारा क्या है, एक तुल्यता संबंध है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये सवाल दिया है, धन पूर्णांकों के समुच्चय n में कोई संबंध n क्रॉस n पर इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी कब है, जब a प्लस डी बराबर b प्लस सी है, ए बी सी डी बिलोंग इन n क्रॉस n है। तो हमें सिद्ध करना है कि यार एक क्या है, तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम इसे दिखाते हैं
स्वतुल्यता के बारे में चर्चा करता है। स्वतुल्यता, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, स्वतुल्यता के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि यह स्वतुल्य संबंध होगा कि नहीं होगा। तो किसी संबंध को यदि स्वतुल्य संबंध दिखाना है तो वह संबंध जिस सेट पर परिभाषित है उस सेट का हम कोई एलिमेंट उठाएंगे। तो हमारा जो रिलेशन है वह n क्रॉस n पर परिभाषित है, तो हम लेंगे उसका एक एलिमेंट लेंगे, माना ए बी बिलोंग इन n क्रॉस n। हमने एक तत्व ले लिया, अब हम ये दिखा देंगे कि यह तत्व उस संबंध द्वारा अपने आप से जुड़ा है, अर्थात ए बी रिलेटेड टू का दिखाएंगे, ए बी दिखाएंगे। तो चलिए हम ए बी रिलेटेड टू ए बी दिखाते हैं। अब हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर a प्लस बी, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर हम क्रम विनिमय नियम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? क्रम विनिमय नियम। a प्लस बी बराबर b प्लस ए, योग के क्रम विनिमय नियम से, योग के क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से, योग का यहाँ पे क्रम विनिमय नियम लगा दिया। अब देखिए इसके हिसाब से a प्लस डी बराबर b प्लस सी है, तो ए बी रिलेटेड टू ऐसे हो गया है सी डी। तो उसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी रिलेटेड टू, ये इधर से हो जाएगा, ए बी लिख सकते हैं। ए बी रिलेटेड टू क्या आ रहा है? ए बी। इसका मतलब ये है, अतः आर क्या है? स्वतुल्य है। अतः हमारा आर एक क्या है? स्वतुल्य है। अब हम इसे दिखाते हैं, सममित संबंध दिखाते हैं कि यह जो हमारा संबंध है वह क्या है? सममित है। तो हम दूसरा चीज दिखाते हैं, सममितता। सममितता ये दिखाते हैं सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी। तो सममितता दिखाना है तो आपको दो एलिमेंट लेना होगा। तो दो एलिमेंट हम लेते हैं, ए बी और ये लिया सी डी, दो एलिमेंट लिया, बिलोंग इन n क्रॉस n। अब हम मानेंगे, माना ए बी रिलेटेड टू सी डी। ए बी रिलेटेड टू सी डी कब होगा? जब ए प्लस डी बराबर होगा बी प्लस सी के। अब हमें दिखाना पड़ेगा, हमने माना है ए बी रिलेटेड टू सी डी माना है, और हमें दिखाना होगा सी डी रिलेटेड टू ए बी, हमें ये दिखाना होगा। अब सी डी रिलेटेड टू ए बी हम कैसे दिखा सकते हैं ये देखा जाए तो जैसे ए का ये बी है, ऐसे ए बी रिलेटेड सी डी है, तो ये ए का संबंध डी से है, पहले वाले का चौथा से है, तो ये सी का बी से संबंध हो जाएगा। सी प्लस बी बराबर, ये उलट कर होना चाहिए, ठीक है, बी प्लस सी अर्थात डी प्लस ए होना चाहिए। तो यदि यह हम दिखा देते हैं तो हम लिख सकते हैं सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको मैं उधर लेकर जाना चाहता हूं तो बिल्कुल ले जा सकता हूं, बी प्लस सी बराबर ये हो जाएगा ए प्लस डी। ये बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख दीजिए और ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख दीजिए। ये मैंने काम किया है, क्रम विनिमय नियम से काम किया है, विनिमय नियम से। अब एक बात बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सी का रिलेशन डी से और ए का बी से, उल्टा क्रम में हो जाएगा, अर्थात सी डी रिलेटेड टू क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। यहां से ये पता चल रहा है कि हमारा जो संबंध आर है वह एक क्या है? सममित संबंध है, ये हमें पता चल रहा है। अतः आर सममित संबंध है, आर सममित संबंध है, ये हमें पता चल रहा है। अब अगला चीज हम लोग दिखाते हैं,
संक्रमकता, 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 ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी। संक्रमकता में दिखाने के लिए 3 एलिमेंट उठाते हैं हम लोग। तो हमने ए बी उठाया, सी डी उठाया और ई एफ उठाया। 3 एलिमेंट उठाया बिलोंग इन n क्रॉस n। हम मानेंगे ए बी रिलेटेड सी डी मानेंगे, ए बी रिलेटेड सी डी। अब ए डी रिलेटेड सी डी कब होगा इसके हिसाब से, तो ए प्लस डी बराबर होगा बी प्लस सी। उसी तरह से ये भी मानेंगे हम सी डी रिलेटेड ई एफ। अब सी डी रिलेटेड ई एफ कैसे लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं, देखिए ए का संबंध डी से है तो सी का संबंध एफ से होगा, सी प्लस एफ बराबर बी सी यानी डी प्लस ई, डी प्लस ई। अब जोड़ दीजिए, 1 और 2 को क्या करिए, जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2, दोनों को जोड़िए तो ए प्लस डी सी प्लस एफ बी प्लस सी डी प्लस ई। तो डी से डी खत्म, सी से सी खत्म, ये आ गया। अब क्या हो जाएगा, यहां से आप लिख सकते हैं ए का संबंध बी से होगा तो ए बी रिलेटेड टू लिख देंगे, ये उल्टा क्रम में लिखेंगे ई एफ। आपने माना ए बी रिलेटेड सी डी रिलेटेड ई एफ, तो आपका आ गया ए बी रिलेटेड टू ई एफ। यहां से ये पता चल रहा है कि अतः आर क्या है, संक्रमक संबंध है, आर संक्रमक संबंध है, ये हमें पता चल रहा है। तो यहां से हम लोगों ने ये साबित कर दिया कि आर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि हमने आर को स्वतुल्य दिखाया, सममित और संक्रमक दिखाया। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये सवाल है, सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध r x y सच डेट x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले दिखाएंगे, स्वतुल्यता दिखाएंगे, इसकी स्वतुल्यता, रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी हमें दिखाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस सेट का एक एलिमेंट उठाएंगे। तो एक एलिमेंट हम उठाते हैं, माना ए बिलोंग इन n। अब हम लिख सकते हैं, अब a माइनस ए बराबर 0 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो a माइनस ए 0 जो कि 3 से विभाज्य है, तो हम लिख सकते हैं अतः a रिलेटेड a लिख सकते हैं, क्योंकि a माइनस ए 3 से विभाज्य है। तो हमारे जो संबंध की परिभाषा है x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, तो x रिलेटेड टू y है। तो उसी तरह से a माइनस ए बराबर 0 3 से विभाज्य है, तो a रिलेटेड टू हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। इसका मतलब r स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है। अब हम सममितता पर चर्चा करते हैं। सममितता, सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी, सममितता पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो सममितता में हमें 2 एलिमेंट उठाना होता है, 2 एलिमेंट उठाते हैं, ए बी बिलोंग इन n, और मानते हैं, माना a रिलेटेड टू b। अब a रिलेटेड टू b मैं माना हूं, तो उस संबंध से क्या हो जाएगा, a माइनस बी 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है, विभाज्य है। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन कर लेता हूं, तो
तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, बी माइनस ए भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब मैं क्या करता हूं कि माइनस को हटा देता हूं। माइनस के हटा देने से विभाज्यता पर कोई अंतर नहीं आता है। तो b माइनस ए भी 3 से विभाज्य है, तो यहां से हम लिख सकते हैं b रिलेटेड टू क्या, a। तो a रिलेटेड टू b माना, b रिलेटेड टू a आया, अतः r एक सममित संबंध है, एक सममित संबंध है, संबंध है। ये हमारा क्या आ गया, एक सममित संबंध आ गया। अब हमने सममित दिखा दिया, अब इसको हम लोग दिखाते हैं संक्रमक। संक्रमक दिखाते हैं, संक्रामकता, मकता, ट्रांजिटिविटी दिखाते हैं, ट्रांजिटिविटी, संक्रमकता दिखाते हैं। तो संक्रमक हमें दिखाना है तो 3 एलिमेंट हम लेना है, ए बी सी बिलोंग इन एन। अब हम मानेंगे ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। अब ए रिलेटेड टू बी तो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से ए माइनस बी 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। और b रिलेटेड टू c का मतलब b माइनस c 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। यदि दो संख्याएं एक ही संख्या से विभाज्य हो तो दोनों का योगफल भी उसी संख्या से क्या होता है, विभाज्य होता है। तो यह भी 3 से विभाज्य है, यह भी 3 से विभाज्य है, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वह भी 3 से क्या आएगा, विभाज्य आएगा, 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो ये b और माइनस b खत्म हो जाएगा, तो ये आ रहा है a माइनस c 3 से क्या आ रहा है, विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो यहां से आप लिख सकते हैं अतः a रिलेटेड टू क्या लिख सकते हैं, c, क्योंकि हमारा संबंध की परिभाषा है उस हिसाब से a रिलेटेड टू क्या लिखेंगे, c। अतः r संक्रमक संबंध है, r संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। तो हमारा r, चूंकि r एक कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक संबंध है, तथा संक्रमक संबंध है। अतः r n पर एक तुल्यता संबंध होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। क्यों तुल्यता संबंध होगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रूव कर चुका है कि r स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक संबंध है। तो आप चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।